Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि किस तरह से आप डिफरेंट तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से इनको बनाया जाए तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। Los geht's! इस वीडियो में हम जस्ट 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक ये कि हम nicht को कैसे यूज करें, सेकंड kein का यूज देखेंगे और थर्ड पे हम ये देखेंगे कि nicht और kein लगाकर हम sondern को भी किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले nicht का यूज ये है कि इसका मीनिंग हमको याद रखना है नॉट है, और सेकंड ये है कि जब हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसको हम एंड पर लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि बिल्कुल 2 वर्ड्स के भी हो सकते हैं। एक हम नॉमिनेटिव लगाएं जो कि सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर हम वर्ब लगाएं तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो मैं खाती हूँ, मैं खाता हूँ, इश ऐसे, और मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाता, इश ऐसे nicht। और प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइजेस आपको सुनाई दें, क्योंकि आज मैं पहली बार आपके लिए पाकिस्तान में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है sie schläft, वो सोती है। तो वो नहीं सोती हम कैसे बोलेंगे, nicht को एंड पर लगाकर, sie schläft nicht। और ऐसे सेंटेंसेस भी सिंपल हो सकते हैं जो कि हम नॉर्मल वर्ब्स के साथ बनाते हैं। वो वर्ब अपने बाद आकुजाटिव भी ले सकता है, जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने है, फ्रागन होता है पूछना, जो कि अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करता है। तो er fragt mich, वो मुझसे पूछता है। और अगर हमने कहना है कि वो मुझसे नहीं पूछता तो हो जाएगा er fragt mich nicht। तो आपने देखा कि इन सभी तरह के सेंटेंसेस में हम nicht को एंड पर लगा रहे हैं। ऐसे वर्ब्स जो कि अपने बाद डाटिव फॉलो करते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने helfen की ली है, तब भी हम एंड पर nicht लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। तो एग्जांपल है der Junge hilft seiner Oma, लड़का हेल्प कर रहा है अपनी दादी या नानी की। तो लड़का नहीं हेल्प कर रहा दादी नानी की, तो कैसे रहेगा, यानी दादी या नानी दोनों को हम जर्मन में ओमा कहते हैं, ठीक है। तो der Junge hilft seiner Oma nicht। nicht का एक और यूज ये है कि वो एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले, प्रपोजिशन से पहले और परफेक्ट वर्ब्स फॉर्म से पहले हम लगा सकते हैं। इन सभी की एग्जांपल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। जितने भी एडजेक्टिव्स आपने ऑलरेडी याद कर लिए हैं, उनके साथ आप बड़े मजे मजे के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि Deutsch ist schwierig, जर्मन मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं मुश्किल लगती, जैसे कि आप देसी लर्न जर्मन की वीडियोस देखकर आपको लगता होगा कि जर्मन इतनी भी मुश्किल नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, Deutsch ist nicht schwierig। और एक डिफरेंट बात यह है कि कुछ कुछ प्रेपोजिशंस के ऑपोजिट्स हम उन लगाकर बनाते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं नेगेटिव बनाने के। पहला ऑप्शन ये रहेगा, जैसे कि meine Nachbarin ist freundlich, मेरी पड़ोसन फ्रेंडली है। लेकिन इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं नेगेटिव, जैसे कि meine Nachbarin ist nicht freundlich, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, meine Nachbarin ist unfreundlich, अनफ्रेंडली को हम उन। तो काफी सारे हम एडजेक्टिव्स को उन लगाकर भी उसके ऑपोजिट्स में चेंज करते हैं। तो दो ऑप्शंस हैं, जो भी आपका दिल करे आप उसको लगाकर नेगेटिव में उसको चेंज कर सकते हैं। एडवर्ब से पहले हम किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं nicht लगाकर, जैसे कि यहाँ पर एक एडवर्ब मैंने लिया है ज्ञाने, जिसका मतलब होता है शौक से। कोई भी वर्ब, उसकी किसी भी एक्टिविटी को आप ज्ञाने लगाकर सेंटेंसेस बना सकते हो कि मुझे ये करना पसंद है। जैसे कि एक एग्जांपल ये रही, wir spielen gerne Tischtennis, हम शौक से खेलते हैं Tischtennis, टेबल टेनिस ना।
लेकिन अगर आप ज्ञान के सेंटेंसेस को नेगेटिव करना चाहते हो तो हमेशा याद रखें कि ज्ञान से पहले हम निश्ट लगाया करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस आप घर में बना सकते हो, जैसे कि ich trinke nicht gerne Kaffee, ich esse nicht gerne Pizza und so weiter। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव ऐसा हो जाएगा, wir spielen nicht gerne Tischtennis। प्रपोजिशंस के साथ भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस इनसे पहले निश्ट लगाकर बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये रही, Er wohnt in पाकिस्तान, वो रहता है पाकिस्तान में। Er wohnt nicht in पाकिस्तान, वो नहीं रहता पाकिस्तान में। काफी सारे प्रपोजिशंस होते हैं जर्मन में, और डिफरेंट बात यह है कि जर्मन प्रपोजिशंस डिफरेंट केसेस फॉलो करते हैं। कुछ आकुजाटिव होते हैं, कुछ डाटिव, कुछ दोनों लेते हैं, आकुजाटिव भी या डाटिव भी, कुछ गेनेटिव भी होते हैं। तो अगर आपको प्रपोजिशंस के बारे में आइडिया चाहिए कि ये क्या है, कैसे इनको हम यूज करते हैं, तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट सेंटेंसेस को किस तरह से हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। परफेक्ट सेंटेंसेस का मतलब है कि इंग्लिश का प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हम बनाते हैं जर्मन लैंग्वेज में। ये हाबन और अजाइन के साथ बनते हैं और इनके एंड पर मेन वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म लगती है, जो कि हर वर्ब की आपने परफेक्ट की याद करनी होती है। जैसे कि Die Pizza hat mir geschmeckt, पिज्जा का टेस्ट मुझको अच्छा लगा है। यहाँ पर वर्ब है schmecken, जिसका परफेक्ट हो गया geschmeckt। तो पिज्जा का टेस्ट मुझको लगा है, टेस्टी या अच्छा लगा है। या Die Pizza hat mir gut geschmeckt भी इस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन अगर इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव में करना है तो परफेक्ट वाले वर्ब फॉर्म से पहले निश लगाकर करेंगे। तो हो जाएगा कि पिज्जा का टेस्ट मुझको नहीं लगा अच्छा या टेस्टी नहीं लगा, तो हो जाएगा Die Pizza hat mir nicht geschmeckt। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परफेक्ट फॉर्म्स को हम खाइन लगाकर भी नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ऊपर तो हमने इसको निश्ट लगाकर किया, लेकिन एक और तरह से सेंटेंस जैसे कि Ich habe eine Pizza gegessen, मैंने खाया है एक पिज्जा, इसको हम नेगेटिव में करेंगे तो आईने की जगह हम खाइने लगाकर कर देंगे। तो Ich habe keine Pizza gegessen, मैंने कोई पिज्जा नहीं खाया है। तो ये खाइन का क्या मतलब है और यहाँ पर निश्ट क्यों नहीं आया, इसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं खाइन के डिफरेंट यूजेस देखकर, और इसके टेबल को भी हम देखते हैं। अगर हम काइन को डिक्शनरी में एंटर करके देखें तो इसका मीनिंग हमको दिखता है नो, नहीं। तो खाइन को हम यूज करते हैं कैसे, नाउन्स की निगेशन के लिए, और तब भी जब नाउन्स के साथ कोई आर्टिकल्स ना हो, और तब भी जब उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगे हों, तो हम इसको यूज करके सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं। अगर हमको खाइन का सही यूज करना है तो उसके लिए हमें उसका टेबल लर्न करना होगा। और टेबल लर्न कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सी आसान टिप्स हैं। जैसे कि अगर आपको पोजेसिव प्रोनोमन आते हैं, माइन डाइन वाली फॉर्म्स आते हैं, तो इनकी भी एंडिंग्स वही रहती हैं। एक टेबल आप याद कर लो, सारे टेबल्स आपको खुद ही याद होते जाते हैं। जहां तक इन सभी की बात है तो हम ये सिंगुलर केस में लगाएंगे वाहिद के लिए, और प्लूराल डिफरेंट केसेस में ये फॉर्म्स लगाकर हम करेंगे। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पर इतना है नहीं। अगर हम ग्रामर को सही से समझते हैं तो इन सभी को कहाँ कैसे लगाना है हमको आइडिया हो जाता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ली है बिना किसी आर्टिकल के, यानी यहाँ पे डियारीडास ओरा आइन आइने कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ। जैसे कि जी हट हुंगा, उस लड़की को भूख है। अगर भूख नहीं है, जैसे कि उसने खाना खा लिया है, तो जी हट खाइनन होगा। आप नोट करें कि खाइनन यहाँ लगा है, जो कि ये वाला हमने लगाया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला कैसे, ये भी तो हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि होगा यहाँ पर जिंगुला है और मास्कुलिन केस लेता है। तो हाबन हमको पता है कि अपने बाद आकुजाटिव केस लेता है, तो उसको भूख नहीं है आप बोलेंगे जी हट खाइनन होगा। और अगर इनडेफिनेट आर्टिकल्स वाले सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव में चेंज करना है तो बहुत आसान है। कैसे,
Ich habe eine Geschwister. मेरी है एक बहन। एक बहन यहाँ पर मैंने फेमिनिन वाला सिंगुलर लिया है, तो ये वाला करके हम इसको निगेट करेंगे। Ich habe keine Schwester। अगर हम भाई की बात करते तो होता Ich habe einen Bruder और Ich habe keinen Bruder। जैसे ऊपर बात करके आई थी ना मैं कि haben अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करता है, तो इस पूरी लाइन में से आपने पिक एंड चूज करना होगा। ठीक है, तो इसको आप और भी एग्जाम्पल्स के साथ देख सकते हैं, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर सकते हैं। खाइन übungen आप लिखेंगे, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको आप चेक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसके सही यूज के लिए आपको पता है ट्रिक क्या है कि आप जर्मन नाउन्स को उनके आर्टिकल्स के साथ याद करें। der, die, das के अलग अलग नाउन्स को उनके आर्टिकल्स के साथ याद करेंगे तो ये सभी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट ये है कि निश्ट और खाइन को हम sondern के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। निश्ट और खाइन हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। sondern का मतलब होता है but rather, और उर्दू हिंदी में बात करें तो बल्कि को कहते हैं। इनका यूज हम ऐसे करते हैं कि पहला पार्ट जो सेंटेंस का होता है वो नेगेटिव में होता है, उसके बाद हम उसको कनेक्ट करते हैं sondern के बाद, और वो sondern वाला सेकेंड पार्ट होता है सेंटेंस का। जैसे कि एग्जाम्पल ये रही, Er hat nicht meine Adresse, sondern deine। उसके पास नहीं है मेरा एड्रेस बल्कि तुम्हारा है। Alia ist nicht sauer, sondern sie hat viel Stress। आलिया गुस्से में नहीं है बल्कि उसको बहुत स्ट्रेस है। निश्ट वाली एग्जाम्पल्स तो हमने देख ली, अब हम खाइन की देख लेते हैं। Das ist kein Buch, sondern ein Heft। ये कोई किताब नहीं है बल्कि एक कॉपी है। लास्ट एग्जाम्पल, Ich trinke keinen Tee, sondern Kaffee। मैं कोई चाय नहीं पीती या पीता बल्कि कॉफी पीती या पीता हूँ। आप नोट करें कि sondern के बाद आप प्रॉपर सेंटेंस लगाकर भी इसको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, और सिंपल एक एक वर्ड्स के साथ भी। क्यों? क्योंकि हमने पिछले सेंटेंस में जो कि मेन सेंटेंस था उसमें ऑलरेडी बात कर दी होती है। क्या आपको और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के ऑप्शंस चाहिए और A2 और B1 लेवल के डिफरेंट 20 सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव में हैं उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो इसको लाइक और कमेंट करें, अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए हैं, सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।